वेलकम टू फ्लाई फाई स्ट्री दोस्तों, आपका स्वागत है। तो फ्रेंड जो है हम लोग क्या स्टैटिक जीके कर रहे हैं, वो भी क्या है, वन लाइनर है। आपको फ्रेंड 8000 क्वेश्चन कराए जाएंगे। कितने? प्लस 8000 क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं स्टैटिक जीके की। तो दोस्तों आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं बने रहना है दोस्तों। तो फ्रेंड आपका जो है प्रैक्टिस एसएससी जीडी और यूपीएससी जो है प्रैक्टिस चल ही रही है। किसका? रीजनिंग का चल रहा है, और आपका हिस्ट्री का भी वीडियो आ रहा है दोस्तों, कुछ का लूसेंट का आ रहा है, और फिर आपके सामने स्टैटिक जीके का भी वीडियो दोस्तों डेली आ रही हैं। तो आप जो है दोस्तों घबराने की बात नहीं है, आप जो है हमारे चैनल पे अच्छे से आप जो है अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक। तो फ्रेंड जो है आज का जो है स्टैटिक जीके का 274वां क्वेश्चन है। अभी तक साथियों हम लोग जो है 273 क्वेश्चन जो है अच्छा 272 तक दोस्तों हम लोग कर चुके हैं। कितना? 272 तक दोस्तों क्वेश्चन कर चुके हैं। आज से जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग जो है 273 से करेंगे। कहाँ से करेंगे दोस्तों? 273 से करेंगे। तो फ्रेंड जो है आपका 273 वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने आ गया है। बोला क्या है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अर्थात संसद के दोनों सदनों, अर्थात जो है संसद के दोनों सदनों के, जो आपका लोकसभा और राज्यसभा होता है, दोनों की संयुक्त बैठक कौन करता है? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है दोस्तों? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। फिर दोस्तों आपके सामने जो 274 नंबर क्वेश्चन है, बोला क्या है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? अर्थात देखो इसी से आपका रिलेट कर रहा है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे? जीवीएम, अर्थात जो है गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ठीक। फिर फ्रेंड आपके सामने 275 नंबर है, कोई धन विधेयक है या नहीं, ठीक। इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है दोस्तों। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। लोकसभा स्पीकर। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? जो आपका हैदराबाद है ये किस नदी के किनारे बसा है? ये कहाँ बसा है? ये मुंशी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। फिर बोला है अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। तो फ्रेंड जो आपका अलकनंदा और भागीरथी नदी होती हैं दोस्तों, इन नदियों को संगम को क्या बोलते हैं? देवप्रयाग, अर्थात जो ये बोलते हैं देवप्रयाग, और इसे गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे गंगा रिवर भी बोलते हैं और देवप्रयाग भी बोलते हैं, ठीक। तो फ्रेंड आपके सामने जो है 278 नंबर क्वेश्चन है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो फ्रेंड ये कहाँ स्थित है? आपका जो है न्यू दिल्ली, अर्थात जो है नई दिल्ली में स्थित है फ्रेंड, ठीक। फिर चलते हैं दोस्तों हम कहाँ से, 279 नंबर पे। तो फ्रेंड आपके सामने जो है 279 नंबर क्वेश्चन आ गया है। बोला क्या गया है, थोड़ा सा मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ। बोर्ड क्लीन हो गया। हाँ 279 से, आंध्र प्रदेश है जो आपका जो है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तटीय इलाके के रूप में जाना जाता है दोस्तों। आपका जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों के रूप में जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसे? कोरोमंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। फिर फ्रेंड जो आपका केरल के तट को क्या कहा जाता है? केरल के तट को क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? इसे मालाबार तट बोलते हैं। फिर फ्रेंड आपके सामने 281 नंबर है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई है? ये कौन सी दोस्तों पर्वत श्रृंखला जो है, ये आपकी आरावली है। कौन सी है दोस्तों? आरावली है, ठीक। फिर दोस्तों क्या बोला है, नासिक ई जो है स्टूड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर था, जो है नासिक किस नदी के किनारे बसा है? तो फ्रेंड जो है ये गोदावरी नदी के किनारे बसा है। कौन सी? गोदावरी नदी के किनारे बसा है। और कौन? नासिक, ठीक है। फिर फ्रेंड चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 283 पे, ठीक है। तो फ्रेंड जो है वीडियो को आप बीच बीच में लाइक भी करते रहिएगा। तो फ्रेंड आपके सामने जो है आ गया है क्या, कटक नदी किस किनारे बसा था? जो आपका 283 है, बोला क्या गया है, कटक नदी जो है किस अच्छा सॉरी, बोला है कटक नदी के किनारे बसा है। कौन? महानदी है, ठीक। और फिर गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? ये आपका राप्ती नदी के किनारे बसा है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? ये सरयू नदी के किनारे बसा है। गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है? ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। लुधियाना किस नदी के किनारे बसा है? ये आपका सतलज नदी के किनारे बसा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा फ्रेंड? जो आपका है राजस्थान है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा है? राजस्थान है। तो फ्रेंड फिर चलते हैं हम 289 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, कौन से? 289 नंबर। तो फ्रेंड आपके सामने जो है 289 नंबर क्वेश्चन आ गया। बोला कहा गया है क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जो आपका सबसे छोटा राज्य उसका कौन सा है? गोवा है। ठीक, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस आपको जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को। और जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, फिर बोला है विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आपका दोस्तों फरवरी दोस्तों, इसका डेट दिया है, मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा लग रहा है कट रहा है का वीडियो। हाँ है। तो फ्रेंड जो है ये 2 फरवरी को कब मनाया जाता है? ये आपका 2 फरवरी को। कब? जो आपकी विश्व आर्द्रभूमि दिवस है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं ये आपका क्या है? नाइगर हिल्स है। कौन सा है दोस्तों? ये क्या है? तो फ्रेंड जो ये क्या है आपका? ये नीलगिरी हिल्स है। क्या है? नीलगिरी हिल्स, जो कहाँ मिलते हैं? जो आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट होते हैं कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स मिलते हैं। ठीक, फिर अर्थात जो आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ से बोलते हैं। कौन सी नदी जो है दक्षिण से उत्तर दिशा तक वो बहती है? तो दोस्तों कौन सी? ये सोन नदी जो आपकी होती है ये कहाँ से बहती है? कहाँ? कौन सी नदी जो है दक्षिण से उत्तर तक बहती है? ठीक, दक्षिण से उत्तर जो है आपकी सोन नदी बहती है। फिर साथियों बोला है खासी और गारो और जनजाति ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ये तो कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके पाए जाते हैं मेघालय में। जो है दोस्तों खासी और गारो जनजाति के मुख्य ये दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? ये आपका मेघालय में पाए जाते हैं। ठीक, तो फ्रेंड इसी क्रम में चलते हैं हम 296 था जो है 296 नंबर पे। कहाँ? 296 नंबर पे। तो फ्रेंड आपके सामने जो 296 नंबर क्वेश्चन आ गया है। बोला क्या है? कौन सी सीमा रेखा भारत के पाकिस्तान से अलग करती है? तो कौन सी करती है? आपकी जो है रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन है। ठीक, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो फ्रेंड जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया है। कौन सा है? अल्जीरिया है। ठीक, फिर बोला क्या दोस्तों? जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान था, देखो थोड़ा सा ये वीडियो कट रहा है, मैं देख लेता हूँ फिर से, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो फ्रेंड जो इसका आंसर होने वाला है, बोला है जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है? वो थार रेगिस्तान है। कौन सा आपका है? वो आपका जो है थार रेगिस्तान है, जो कि इसमें आंसर इसका नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड मैं इसका बोल दे रहा हूँ, क्या है? थार रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान है। ठीक है ना? तो फ्रेंड जो इसका होगा 298 का, ये थार रेगिस्तान होगा। फिर चलते हैं हम 299 पर था, जो 299 नंबर पर। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड जो आपका था सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या था? सहारा था। वो आपका थार नहीं है, क्या था? सहारा। देखो जो इसको नीचे दिया हुआ है इसका आंसर। ठीक फ्रेंड, जो आपका क्या होगा? ये सहारा होगा। कौन सा होगा? सहारा होगा। ठीक, तो इसी क्रम में चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों? 299 पे। कौन से? 299 पे। ठीक, तो फ्रेंड इसमें बोला क्या गया है? दक्षिण अमेरिका के घास को मैदान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बोला क्या है? दक्षिण अमेरिका को घास को क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं पम्पास। क्या बोलते हैं? पम्पास बोलते हैं। फिर क्या है? सिकंदर ए सानी या दूसरा अलेक्जेंडर किसे कहा जाता है? सिकंदर ए सानी या दूसरा अलेक्जेंडर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड किसे बोला जाता है? ये अलाउद्दीन खिलजी को। किसे बोला जाता है? ये अलाउद्दीन खिलजी को बोला जाता है। ठीक, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो फ्रेंड कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी था। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक, फिर दोस्तों आपका जो 202 नंबर है, लैला मजनू और तुगलकनामा को खिलजी काल में लिखी गई, ये किस प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोस्तों? किसकी हैं? ये अमीर खुसरो की हैं। किसकी है? ये अमीर खुसरो को हैं। ठीक फ्रेंड, फिर आपका क्या है? भारत किसको अगला मुख्य चुनाव आयुक्त जो था CEO के बनाने में नामित किया है? तो दोस्तों किसे किया है? ये सुशील चंद्रा को किया है। किसे किया है? सुशील चंद्रा को किया है। किसे? सुशील चंद्रा। फिर फ्रेंड चलते हैं 204 नंबर पे। कहाँ चलते हैं? 204 नंबर पे। तो फ्रेंड आपके सामने जो है 304 नंबर क्वेश्चन प्रेजेंट हो गया है, उपस्थित हो गया है। बोला क्या गया है? CGI अर्थात जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश
जस्टिस न था पति जो है वेंकट रमन को भारत को अगले मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में नियुक्त किया गया है। यह न्यायमूर्ति रामकरण शरद अर्थात जो है अरविंद बोबड़े को बदलकर कौन से नंबर पर सीजीआई के रूप में पदभार संभाल लेंगे दोस्तों? कौन से नंबर के? ये हैं 48 नंबर के। कौन से हैं? 48 नंबर के। ठीक, तो फ्रेंड आपके सामने जो है कौन सा है? अब 305 नंबर है। क्या है? सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अर्थात पीएसए, क्या है? पीएसए का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया है। वर्तमान में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार पीएसए का नाम बताइए। अर्थात कौन दोस्तों हैं? ये कौन है? के विजय राघव हैं। कौन है? के विजय राघवन है। कौन है? के विजय राघवन है। ठीक, तो फ्रेंड चलते हैं हम 306 नंबर पे। कौन से? 306 नंबर पे। तो फ्रेंड आपके सामने जो है 306 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला है? बोला इसमें ये गया है वर्तमान, क्या थोड़ा सा मैं बोर्ड को साफ कर देता हूँ, क्लीन हो जाए। हो गया। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? तो फ्रेंड कौन है जो है? ये गणपति हैं। कौन है? यमे गणपति हैं। अर्थात जो है 16 मार्च 2021 में जो है दोस्तों इनको बनाया गया है। ठीक, फिर बोला क्या है? रेलवे बोर्ड अर्थात जो है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों जो कौन है? ये सुनीता वर्मा जी हैं। कौन है ये? सुनीता वर्मा जी हैं। फिर बोला है केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है दोस्तों? अर्थात सेंट्रल अर्थ जोन जो आपका है कहाँ है? ये राजस्थान में है। कहाँ है ये? राजस्थान में। फिर चलते हैं फ्रेंड हम 309 नंबर पे। कौन सा? 309 नंबर पे। 309 नंबर पे। तो फ्रेंड आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया है? 309 है। बोला है कौन सी नदियां जो अपना रास्ता नहीं बदलने के लिए प्रसिद्ध हैं? जो आपकी कोसी नदी दोस्तों ये जो है रास्ता नहीं बदलने प्रसिद्ध है। ठीक, रास्ता नहीं बदलती, अपनी एक ही रास्ता पे चलती चली जाती है। तो दोस्तों इसी तरह आपको भी करना है, आपको खाली एक ही रास्ता अपनाना है। ठीक है, जो है उस पर कंटिन्यू उस पर मेहनत करते रहिए। ठीक, तभी दोस्तों आपको सक्सेस जो सफलता मिलेगी इसमें दोस्तों सक्सेस तभी मिलती है। आप एक ही रास्ता को चुनोगे तो अगर दोस्तों आप 5 रास्ता चुनोगे तो आप जो कन्फ्यूज रहोगे। ठीक, तो दोस्तों क्या है? 310 है। बोला है मांजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है दोस्तों? ये असम में है। कहाँ है? ये असम राज्य में स्थित है। फिर फ्रेंड जो आपका 311 नंबर है, बोला क्या है? भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों है? ये नीलगिरी है। कौन सा है? नीलगिरी है। ठीक, तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साथियों कौन था? कॉर्बेट है। जो आपका भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान था कौन सा है? ये कॉर्बेट है। ठीक, तो फ्रेंड क्या है? भारत का पहला बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? ये बांदीपोरी है। अर्थात बांदीपोरी कहाँ का है? कर्नाटक का है। कहाँ का है? बांदीपोरी कहाँ? ये कर्नाटक का है। भारत का पहला बाघ अभयारण्य। ठीक, भारत में पहली हाथी अभयारण्य कौन सा है दोस्तों? तो कहाँ है दोस्तों? ये तो झारखंड में है। कहाँ दोस्तों? झारखंड में है। ठीक, तो फ्रेंड जो है झारखंड में है। तो साथियों कहाँ है जो आपका है? ये कहाँ है? सिंहभूम एलिफेंट रिवर झारखंड है। कहाँ है? सिंहभूम एलिफेंट रिवर झारखंड। ठीक, तो इसी क्रम में चलते हैं 315 नंबर पे। कहाँ चलेंगे? 315 नंबर चलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड जो आपके सामने जो है 315 नंबर क्वेश्चन आ गया है। बोला क्या गया है इसमें? बोला ये गया है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है? तारापुर था। जो आपका तारापुर था दोस्तों ये है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। ठीक, भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ये यूपी है। कौन सा है? यूपी है। ठीक, फिर फ्रेंड आपके सामने जो 317 नंबर क्वेश्चन आ गया है। बोला क्या गया है? अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी किस नदी की सहायक नदियाँ दोस्तों? किसकी हैं ये कावेरी नदी के हैं। किसकी हैं? ये कावेरी नदी की जो है सहायक नदियाँ हैं। ठीक, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड जो है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? ये आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड जो है इसको स्फेग्नोमीटर क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्फेग्नोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक, ब्लड प्रेशर को मापने में। फिर इसी क्रम में चलते हैं 320 नंबर दोस्तों। कौन सा? 320 नंबर पे। तो फ्रेंड आपके सामने जो है 320 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। बोला का गया है कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी क्या कहलाता है? इसे क्या बोलते हैं? ROM जो बोलते हैं, रोम बोलते हैं। ठीक, अर्थात दोस्तों रेड ओनली मेमोरी क्या बोलते हैं? रेड ओनली मेमोरी। ठीक, फिर साथियों जो आपका कंप्यूटर में RAM का क्या कहलाती है?
तो दोस्तों ये क्या कहलाती है, ये टेम्परेरी ऑफ और वॉलेंट्री मेमोरी कहलाती है। क्या बोलती है, ये टेम्परेरी और वॉलेंटली, ठीक, वॉलेंटली मेमोरी है, ठीक। तो साथियों जो आपका 322 नंबर है, इसमें क्या बोला गया है, फाइल अर्थात इसका, हाँ, FTP का फुल फॉर्म बोला है दोस्तों, क्या FTP का फुल फॉर्म बोला है। तो क्या है, ये फाइल है, ट्रांसफ़र है, प्रोटोकॉल है। क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ठीक। फिर चलते हैं फ्रेंड 323 नंबर पे। कौन से 323 नंबर चलेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड आपके सामने जो है 323 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। बोला क्या गया है इसमें, बोला ये है नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, अर्थात कब सबसे पहले बोला है, कब 1913 में, ठीक। सन भी दिया है कि किसे दिया गया था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, ठीक। आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, ये JB कृपलानी थे। कौन थे, JB कृपलानी थे। कोशिका की दोस्तों ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, अर्थात कोशिका की ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, गोल्जी बॉडी किसे बोलते हैं, गोल्जी बॉडी जो होती है आपकी, इसी कोशिका को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, ठीक। किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, किसे बोलते हैं दोस्तों, ये राइसोसोम को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, ये राइसोसोम को बोलते हैं, ठीक। शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, ये RBC होती है। शरीर की सबसे स्मॉल दोस्तों बोला है, द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी कौन सा है, RBC है, ठीक। फिर बोला है दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, तो दोस्तों कहाँ होता है, ये बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है, ये आपका बोन मैरो था, जो अस्थि मज्जा होता है उसमें होता है। तो फ्रेंड चलते हैं इसी क्रम में आखिरी क्वेश्चन पर 329 नंबर पर, ठीक। अच्छा 329 30 आपका है, ठीक। इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट सेशन मिलेंगे फ्रेंड। तो फिर चल रहे हैं आखिरी क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड जो आपका 329 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला गया है इसमें, वह नेत्र का वह भाग जिसमें किसी भी प्रकार की रक्त वाहिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। तो कौन सा दोस्तों भाग है, ये कॉर्निया है। कौन सा है, कॉर्निया है। फिर दोस्तों आपका 330 नंबर है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। तो फ्रेंड बोला है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। दोस्तों फ्रेंड्स हैं प्रधानमंत्री कौन है, PM मोदी हैं, ठीक है, ठीक। तो फ्रेंड ये रहा आज का जो है आज के टॉपिक 330 नंबर तक, ठीक। अब तक फ्रेंड जो हम 1 से 330 नंबर जो क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं वन लाइनर के ग्रुप में, ठीक। अगर आपने नहीं किया है तो जाके दोस्तों जो भी वीडियो है पिछली आपको लगभग 4 से 5 वीडियो होंगी, तो उससे देख लीजिए, ठीक। उससे दोस्तों आपका जो पूरा टॉपिक जो है स्टैटिक GK का क्लियर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक। तो साथियों अगर आपने रीजनिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ से रीजनिंग का भी वीडियो, उसकी जो है प्रैक्टिस सेट जो है 24 कंप्लीट हो गई है दोस्तों। कितनी, 24 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके जो भी दोस्तों SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उसे जाके वहाँ से देख लें, ठीक। इससे क्या जो है दोस्तों आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, ठीक। तो आपका जो है प्रैक्टिस रखो बरकरार। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अर्थात जो रीजनिंग की वीडियो आएगी उसी मिलते हैं, ठीक फ्रेंड। दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अर्थात फिर इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में। और दोस्तों अगर चैनल पर आज नए आए हुए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ठीक। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।